औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। अवलन तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्दो सना, असमत, बड़ाई व किबरियाई, यकताई व तन्हाई, बादशाही व शहनशाही, वहदहु ला शरीक, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और सेबा है। बादहु दरूद और सलाम हो तमाम भेजे गए अंबियाए किराम और रसूलान इज़ाम पर, खुसूसन मिल खुसूस सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन, इमामुल थक़लतैन व इमामुल क़िबलतैन व इमामुल हरमैन व इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्नह, जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अजीज़ साथियों और ख़वातीन इस्लाम, पिछले खुतबे जुमा के अंदर आप ये सुन रहे थे कि मेराज का वाक़या कैसे पेश हुआ, और आपने ये सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचे और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को असली शक्ल और सूरत में देखा। यहाँ तक आपने पिछले खुतबे जुमा के अंदर सुना था। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा अन-नज्म के अंदर ये बयान फरमाया कि वलक़द राअहु नज़लतन उख़रा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को दूसरी मर्तबा देखा। कहाँ देखा? इंदा सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा के पास, सिदरतुल मुंतहा के पास देखा। इंदहा जन्नतुल मावा, वहीं पर जन्नतुल मावा है, यानी कि सिदरतुल मुंतहा के पास ये जन्नतुल मावा है। इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा, कि जब सिदरा को, जो दरख्त है उसको वो चीज़ छाए जा रही थी, जो चीज़ छा रही थी। सिदरा दरख्त के ऊपर सोने की तितलियाँ या सोने के परवाने उसके ऊपर मंडला रहे थे, फरिश्तों का अक्स पड़ रहा था। मा सागल बसर व मा तगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह ने कोई चूक ना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह ना ही चूक की, ना ही हद से आगे बढ़ी। लक़द रा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की निशानियों में से बाज़ निशानियों को अपनी आँखों से देख लिया था। ये जो आयत है, इस आयत के अंदर सराहत के साथ इस बात का जिक्र मौजूद है कि जो देखना था दूसरी मर्तबा वो जिब्रील अमीन का था। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है और ये कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह को देखा था। यह आपने भी सुना होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सही मानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को अपनी दोनों आँखों से देखा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस बारे में कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात कहाँ तक गए, अल्लाह ही बेहतर जानता है। वहाँ तक गए जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम के चलने की आवाज़ को सुनी थी। फरिश्ते अल्लाह के अहकाम को लिख रहे थे, कलम के फड़फड़ाने की आवाज़ को सुना था, वहाँ तक गए थे। लेकिन इस बारे में कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अपनी आँखों से अल्लाह को नहीं देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह को नहीं देखा। अगर कोई इंसान ये कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अपनी आँखों से अल्लाह को देखा, तो वो इंसान झूठा है। सुन लीजिए, वह इंसान झूठा है। और ये
किसने कहा है जानते हैं? हमारी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन वल मोमिनात सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कहना है कि जिस इंसान ने ये कहा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा मेराज की रात, वह इंसान झूठा है और ऐसा इंसान अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 177 और सही बुखारी हदीस नंबर 4855, हदीस का नंबर आपको याद रहनी चाहिए। और ये हदीस, ये बात उस किताब की है जिसके बारे में पूरी दुनिया का ये फैसला है कि असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, कि कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब अगर कोई है तो वो बुखारी है, उसके बाद मुस्लिम है। पूरी दुनिया के अंदर इस बारे में कोई शक नहीं है। तो इस बारे में कोई शक ही नहीं कि ये बात बिल्कुल सही है। मसरूक जो कि इस हदीस के रावी है, अम्मा आयशा के पास बैठे हुए थे कि अम्मा आयशा से इन्होंने पूछा कि ए उम्मुल मोमिनीन वल मोमिनात, आप हमें ये बतलाएं कि क्या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह को देखा था? तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ए अबू आयशा, इनकी कुन्नियत है मसरूक की, कि ए अबू आयशा तूने ऐसी बात कही कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, तूने ऐसा सवाल किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुनो ए अबू आयशा, ए मसरूक, तुमसे जो भी आदमी 3 बातें कहे वो इंसान झूठा है। 3 बातें जो इंसान तुमसे बयान करे फ़क़द कज़बा, तो वह इंसान झूठा है। और सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 177 जो हवाला मैंने दिया था, उसके अंदर इस बात का जिक्र है कि जो इंसान 3 बातें तुमसे बयान करे तो उसने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा, उस इंसान ने अल्लाह के ऊपर बोहतान लगाया, उस इंसान ने अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। अल्लाहु अकबर, कितना सख्त जुमला है। अम्मा आयशा ने कहा कि ए मसरूक, ए अबू आयशा सुनो, जिस इंसान ने ये कहा, जो इंसान तुझसे ये बयान करे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा था मेराज की रात, तो वो इंसान झूठा है। जो मसरूक है अबू आयशा, वो कहते हैं कि मैं सीधा बैठ गया और कहने लगा कि ए अम्मी जान, मुझे कुछ बात करने दीजिए, रुकिए। क्या कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वलक़द राहु नज़लतन उख़रा, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे दूसरी मर्तबा देखा? यानी कि मसरूक ने कहा, क्या कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वलक़द राहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन? तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि सुनो, सबसे पहले इस आयत के बारे में मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा था। मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा था कि दूसरी मर्तबा देखने से मुराद क्या है? तब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था कि इससे मुराद जिब्रील अमीन है। मैंने जिब्रील अमीन को 2 मर्तबा असली शक्ल और सूरत में देखा था। पहली मर्तबा जब नबूवत के आगाज़ का दौर था, जब नबूवत की शुरुआत थी तब, और दूसरी मर्तबा सिदरतुल मुंतहा के पास। अम्मा आयशा ने खुद कहा। तो पता ये चला कि इस आयत से ये समझना कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा था, बिल्कुल ही झूठी बात है, याद रख लीजिए। फिर अम्मा आयशा ने कहा कि ए मसरूक, ए अबू आयशा, क्या तुमने कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ी कि ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर, कि अल्लाह को कोई आँख नहीं देख सकती है, वो सबको देखता है। अल्लाह सबको देखता है, अल्लाह को कोई आँख नहीं देख सकती है, और वो तो बारीक बीन और बाखबर है। फिर अम्मा आयशा ने कहा कि ए अबू आयशा, ए मसरूक, क्या तुमने कुरान मजीद की ये आयत को नहीं पढ़ा कि वमा काना लिबशरिन अयुकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्नि मा यशा, कि किसी इंसान के लिए ये मुनासिब नहीं है, किसी इंसान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अल्लाह से बात करे इल्ला वहयन, मगर ये कि वही के ज़रिए। कोई इंसान डायरेक्ट अल्लाह को देख करके बात नहीं कर सकता। ये कुरान मजीद के अंदर है, सुन लीजिए, सूरह शुरा की आयतें, कि कोई इंसान, किसी इंसान के लिए ये मुनासिब नहीं है, किसी इंसान के लिए ये लायक और सेबा नहीं है कि वो अल्लाह से बात करे, मगर ये कि वही के ज़रिए, औ मिन वराइ हिजाब, या फिर पर्दे के पीछे, जैसे कि मेराज में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया, जैसे कि मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह से बात की, या फिर औ युरसिला रसूलन, या फिर अल्लाह कोई फरिश्ता भेजे।
और फिर फ़यूहिया बिइज़्नि मा यशा, अल्लाह अपनी मर्ज़ी से जो चाहे बात करे, जो चाहे वही करे। तो अल्लाह ने जब सराहत के साथ ये कह दिया है तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को कैसे देख सकते हैं मेराज की रात। और दूसरी बात, जो आपसे बयान करे वो भी सुन ले और तीसरी भी सुन ले, मुकम्मल हदीस सुन ले। अम्मा आयशा ने कहा कि जो इंसान तुझसे ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बात जानते थे, वह इंसान झूठा है। सुन लीजिए अम्मा आयशा का फरमान, अम्मा आयशा का अकीदा सुन लें। और ये अम्मा आयशा वो आयशा है जिनकी सदाकत की गवाही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊपर से अर्श से नासिल की थी। अल्लाहु अकबर। कहा कि जो इंसान तुमसे ये बयान करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की बात जानते थे, वह इंसान झूठा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ये बयान फरमा दिया है कि वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कि कोई इंसान ये नहीं जानता है कि वो इंसान कल क्या करेगा। उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और तीसरी वो बात कि अगर कोई इंसान तुमसे ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किसी बात को छुपा लिया है, वही को छुपा लिया है, कोई बात बयान नहीं की, तो वह इंसान झूठा है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर यह बयान फरमा दिया है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूल, जो बातें अल्लाह ने, आपके रब ने आपकी तरफ वही किए, आप लोगों तक पहुँचा दीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचा दिया है। तो तीन बातें जो इंसान कहे और माने, अम्मा आयशा ने कहा वो इंसान झूठा है। और ऐसा इंसान अल्लाह के ऊपर बहतान लगाने वाला है। दुनिया के अंदर कोई इंसान नहीं देख सकता है, सुन लीजिए, लेकिन हाँ जन्नत के अंदर इंसान अल्लाह को ज़रूर देखेगा। मेरे दोस्तों सुन लीजिए, जन्नत के अंदर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़रूर देखेगा। दुआ कर ले कि अल्लाह हमको और आपको जन्नत के अंदर अपना दीदार नसीब करे, आमीन। अहले जन्नत जन्नत के अंदर जाएंगे तो अल्लाह को ज़रूर देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कई जगह पर इसका जिक्र फरमाया है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि उस दिन बहुत सारे चेहरों पर खुशियाँ छा रही होगी, खुशियाँ नजर आएंगी। क्यों? इला रब्बिहा नाज़िरा, इसलिए कि वो लोग अल्लाह को देख रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे तो अल्लाह पूछेगा कि जन्नतियों तुम्हें कुछ चाहिए? तो जन्नती कहेंगे कि अल्लाह हमें क्या चाहिए? क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? क्या तूने हमें जहन्नम से बचा करके जन्नत में नहीं डाला? हमें, हमारे पास सब कुछ है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नती ऐसा कहेंगे तो अल्लाह अपना नूर का पर्दा हटा देगा। अल्लाहु अकबर। जैसी नूर का पर्दा हटाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती जब अपने रब को देखेंगे तो उससे ज़्यादा उनको खुश करने वाली चीज़ कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी। और दूसरी जगह एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में अल्लाह को देख लेंगे तो जन्नत की जितनी भी सारी नेमतें हैं वो सब फीकी पड़ जाएंगी, सब बेकार हो जाएंगी। अल्लाह को देखने के सामने में जन्नत की जितनी भी नेमतें सब हकीर है। अल्लाह के चेहरे के सामने में जन्नत की खूबसूरती भी हकीर है, उसकी कुछ अहमियत नहीं है। सारे के सारे जन्नती समझेंगे अल्लाह को देखने के बाद, अरे जन्नत के साज़ो सामान, जन्नत की नेमतें कुछ भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं कि सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पूछा और ये सवाल किया कि अल्लाह के नबी अकरम व मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ये बतलाओ कि जब 14वीं का चाँद हो तो क्या तुम्हें चाँद को देखने में कोई परेशानी होगी? साहबा किराम ने कहा नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ये बतलाओ जब सूरज आसमानों में हो और बादल ना हो तो क्या सूरज को देखने में तुम्हें कोई तकलीफ होगी? साहबा किराम ने कहा नहीं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नकुम तरौनहु कज़ालिक, तो इसी तरह से तुम बगैर शक और शुबा के अपने रब को देखोगे। अल्लाहु अकबर। अपने रब को देखना चाहते हैं? बोलिए भाई, देखना चाहते हैं तो फिर दो काम करना पड़ेगा। सुन लीजिए, बातों बातों में मैं आपको यह हदीस सुना देता हूँ। सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने रब का चेहरा देखना चाहते हो जन्नत के अंदर तो फिर तुम दो नमाज़ों को कभी मत छोड़ना।
जी हाँ, सुन लीजिए मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, 2 नमाज़ों को कभी मत छोड़ना। 5 नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, 2 नमाजों को कभी भी मत छोड़ना। वो 2 नमाजें कौन सी हैं? एक है फज्र की नमाज और एक है असर की नमाज। अल्लाहु अकबर। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह काफ की आयत तिलावत की, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल अल-ग़ुरूब। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ, तारीफ़ के साथ बयान कीजिए, सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले, फजर की नमाज और असर की नमाज। जी हाँ, सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम फजर और असर की नमाज को पढ़ोगे तो जन्नत के अंदर अल्लाह को आराम से देख लोगे। तो 2 नमाज़ों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अभी आज जुमा के नमाज के बाद असर में मालूम हो जाएगा, बिरयानी वगैरह खा करके आराम से सो जाते। असर की और फजर की नमाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नमाज नहीं है। और जो इंसान इन 2 नमाज़ों की पाबंदी करेगा, 5 नमाज की पाबंदी करने वाला बनेगा, जन्नत के अंदर जाएगा। सुन लीजिए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और अल्लाह को भी देखेगा। ये भी सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है। तो खैर मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे और आगे गए। कहाँ तक गए ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर जानता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफ़र थे तो दौरान सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेराज का वाक़या है। ज़रा गौर से सुनिए मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लम्मा ओरे जबी मररतु बिक़ौमिन लहुम अस्फारुम मिन नुहासिन यख़मिशूना वजूहहुम व सुदूरहुम। मेराज की रात मेरा गुज़र ऐसे लोगों के पास से हुआ। ये हदीस है अबू दाऊद की कि मेराज की रात मेरा गुज़र ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और ऐसे लोग अपने चेहरों को नोच रहे थे, अपने फेस को बिगाड़ रहे थे, अपने सीनों को फाड़ रहे थे, जख्मी कर रहे थे। मैंने कहा कि मन हाउलाई या जिब्राइल, क्या जिब्राइल ये कौन लोग हैं? अल्लाह की पनाह, ये कौन लोग हैं? तब जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के नबी अकरम व मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउलाई लज़ीना याकुलूना लुहुमन नास व यक़ऊना फ़ी अरासिहिम। कि अल्लाह के नबी अकरम व मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बतलाऊं, ये जो सज़ा दी जा रही है, आपने जो देखा कि ये लोग अपने अपने हाथों से, अपने अपने नाखूनों से अपने चेहरों को बिगाड़ रहे हैं, ज़ख्मी कर रहे हैं, अपने सीनों को नोच रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे। अल्लाह की पनाह, ये सच्चा वाक़या है, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं, ये हदीस है, फरमान मुस्तफ़ा है और बिल्कुल ही सही रवायत है कि ये वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त को खाया करते थे। मतलब क्या है? लोगों की गीबत क्या करते थे? जी हाँ, सुनिए, मस्जिद में बैठ करके लोगों की गीबत क्या करते हैं, जुमा की नमाज पढ़ते हैं, लोगों की गीबत करते हैं, अपने घर के अंदर बैठ करके लोगों की गीबत क्या करते हैं। मेरे दोस्तों, गीबत करने से क्या मिलेगा? सिवाय जहन्नम की आग के कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा अपनी ज़ुबान की हिफाजत कीजिए। और दूसरा जुर्म उन लोगों का ये था, जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के नबी अकरम व मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यक़ऊना फ़ी अरासिहिम, लोगों की इज्जतों के साथ खेला करते थे, लोगों की बेटियों की इज्जतों के साथ खेला करते थे, लोगों की इज्जतों को सरेआम बाजारों में उछाला करते थे, लोगों की इज्जतों को बदनाम क्या करते थे। इसीलिए उनको ये सज़ा दी जा रही है। अल्लाहु अकबर। ये मेराज का सच्चा वाक़या मेरे दोस्तों। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमको और आपको इस तरह की आज़ाब से और इस तरह के गुनाहों से महफूज रखे, आमीन। दौरान सफ़र मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही उम्दा खुशबू मालूम हुई। जो ख़वातीन इस्लाम हैं वो ज़रा गौर से सुने, जितने सारे मर्द हैं ज़रा गौर से सुने। एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा खुशबू महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्रील अमीन, ये खुशबू कैसी है? इतनी उम्दा खुशबू कि कायनात में वैसी खुशबू कभी मैंने सूंघी ही नहीं, ये कैसी खुशबू है? तो जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के नबी अकरम व मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक ऐसी औरत की खुशबू है जो फ़िरऔन की बेटी को कंघी क्या करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वाक़या क्या है, माजरा क्या है, ज़रा सुनाइए। तो जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के नबी अकरम व मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात दरअसल ये है कि एक औरत थी जो फ़िरऔन की बेटी को कंघी क्या करती थी। एक दिन इत्तेफाक का वाक़या है कि जब वो औरत खादिमा थी
फ़िरौन की बेटी के बाल को संवार रही थी तो कंघी नीचे गिर गई। उस औरत ने बिस्मिल्लाह कह करके उठाया। फ़िरौन की बेटी ने कहा कि ये बिस्मिल्लाह क्या है? कहा कि मेरे रब का नाम है। कहा कि अच्छा मेरे बाप का नाम? कहा कि नहीं नहीं, तेरे बाप का नाम ना हो, ये मेरे रब का नाम है, ये उस रब का नाम है जो मेरा भी रब है, तेरे बाप का भी रब है। फ़िरौन की बेटी ने कहा क्या मैं अपने बाप को जा करके बता दूं? कहा कि हाँ जा करके बता दो। फ़िरौन की बेटी ने जा करके फ़िरौन को बता दिया। फ़िरौन ने उस औरत को, उस खादिमा को बुलाया और कहा कि ये क्या तुम्हारा कहना है? कहा कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, मेरा भी रब और तुम्हारा भी रब वो है जो आसमानों में है। आसमानों का खालिक और मालिकी मेरा और तुम्हारा रब है, तुम खुदा नहीं हो। फ़िरौन ने एक बहुत बड़ी देग के अंदर, कढ़ाई के अंदर तेल को गर्म करने का हुक्म दिया और कहा कि इस औरत को, इसके जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे थे 3 4 5 6, उसका जिक्र मेरे इल्म में नहीं है, जितने भी बच्चे हैं उन तमाम बच्चों को और इस औरत को उस कढ़ाई के अंदर डाल दो। तब उस औरत ने कहा कि फ़िरौन मेरी एक गुजारिश है। कहा क्या है? कहा कि ऐसा करना कि मेरी हड्डी और मेरे बच्चों की हड्डी को एक ही जगह दफन कर देना। अल्लाह अकबर। देखिए ईमान, देखिए ईमान कैसा है। कहा एक ही जगह दफन कर देना। फ़िरौन ने कहा कि चल ठीक है। उसके सामने में एक एक करके ईमान की आजमाइश देखिए, अल्लाह ने क्या मकाम मर्तबा दिया। एक औरत की खुशबू जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुई तो सोच लीजिए कि इसके अंदर कितनी इबरत है। एक एक करके उस औरत के सामने में सारे बच्चों को डाल दिया गया। आखिर में एक दूध पीता बच्चा बचा, दूध पीता बच्चा आखिर में बचा। अब वो औरत थोड़ा पीछे हट रही थी, सोच रही थी कि मैं उस उबलते हुए कढ़ाई के अंदर छलांग लगाऊं या ना लगाऊं, या फिर मुर्तद हो जाऊं, ईमान को छोड़ दूं। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दूध पीता बच्चा बोल उठा, या उम्मा इक्तहमी, क्या मेरी माँ तू क्या सोच रही है, कूद जा, छलांग लगा दे इस कढ़ाई के अंदर। अल्लाह अकबर। देखिए दूध पीता बच्चा बोल उठा। अल्लाह की मदद ऐसे आती है। अगर हम ईमान वाले बन जाएंगे तो अल्लाह की मदद ऐसे आएगी। उस छोटे से बच्चे ने कहा, दूध पीते बच्चे ने कहा कि ऐ मेरी माँ इक्तहमी, कूद जा, छलांग लगा दे, तू क्या सोच रही है। फ़इन्न असाबत दुनिया अहवानु मिन असाबिल आखिरा, इसलिए कि आखिरत के अज़ाब के सामने में दुनिया का अज़ाब कुछ भी नहीं है। मेरी माँ सुन ले, आखिरत के अज़ाब के सामने में ये दुनिया का अज़ाब कुछ भी नहीं है, तू छलांग लगा दे। जिब्रील अमीन ने कहा कि इस तरह से अपने बच्चे की बात को सुन करके उस औरत ने फ़ौरन छलांग लगा दी। ये उसी औरत की खुशबू है। अल्लाह अकबर। मेराज की रात सुनिए क्या हुआ था। ये सारी सही हदीसें, ज़ईफ़ हदीस में एक भी बयान नहीं कर रहा हूँ। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा गुज़र कुछ लोगों के पास से हुआ जिनके होठों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमको और आपको महफूज रखे, आमीन। कि कुछ लोग हैं जिनके होठों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा है। मैंने कहा कि जिब्रील अमीन ये कौन लोग हैं, आग की कैंचियों से इनका होंठ काटा जा रहा है। ए जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आपकी उम्मत के वो लोग हैं, वो खतीब हैं, वो बयान करने वाले हैं, वो दीन की बातों को बयान करने वाले हैं जो लोगों को कहते हैं खुद अमल नहीं करते हैं। अल्लाहु अकबर। आज कितने ऐसे लोग हैं, आज तो अक्सरियत इन्हीं लोगों की तादाद है जो सिर्फ बोलते हैं, कहते भाई हम अमल नहीं करेंगे, ये बात हमारे लिए नहीं है, ये बात लोगों के लिए। आज का इंसान ऐसा है कि सिर्फ लोगों को बताना चाहता है, खुद अमल नहीं करना चाहता। खुद नमाज नहीं पढ़ेगा, अपने बेटे को कहेगा कि जाओ नमाज पढ़ो। तो ऐसे लोगों के साथ ही अंजाम होगा, चाहे वो आलिम हो, जाहिल हो, कारी हो, हाफिज हो, या कोई भी इंसान हो। सुनिए, अगर वो इंसान कहता है लेकिन खुद अमल नहीं करता है तो ऐसे लोगों को इतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी। अल्लाह की पनाह। मेरे दोस्तों, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, लोगों को वही बातें कहिए जिसके ऊपर आप सबसे पहले अमल करने वाले हो। ऐसी बात ना कहिए कि सामने वाला अगर मान ले तो जन्नत के अंदर चला जाए, लेकिन हम खुद ना माने तो हम खुद ही सबसे पहले जहन्नम के अंदर चले जाए। मेरे दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से कहा, क्या है जिब्रील, ये कौन है जो मुस्कुरा नहीं रहा है, जो हंस नहीं रहा है, ये कौन है। तब जिब्रील अमीन ने कहा
कि अल्लाह के नबी अकरम व मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जहन्नम का दारोगा मालिक है, जब से ये पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक वो कभी मुस्कुराया नहीं है। अल्लाह की पनाह, जहन्नम को देख करके, जहन्नम की हवलनाकी और जहन्नम के अज़ाब को देख करके वो फरिश्ता मुस्कुराना भूल गया, वो फरिश्ता हंसना भूल गया, यहाँ तक कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाई। एक हम और आप है कि जहन्नम का तज़किरा होता है लेकिन हमारे और आपकी हालत नहीं बदलती है, तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात जो बातें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी तरफ वही की, उनमें से एक बात ये भी थी, सुनिए अल्लाह का इनाम और इकराम, अल्लाह के तोहफ़ों को ज़रा सुन लीजिए अब यहाँ से, कि जो बातें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी तरफ वही की, ये इतना बड़ा एहसान और करम है अल्लाह का कि इसके अंदर उम्मत मोहम्मदिया के अलावा कोई शामिल नहीं है, कोई शामिल नहीं है। मेराज की रात अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया। क्या तोहफ़ा दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह के नबी अकरम व मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से जो भी शख्स कोई नेकी का इरादा करेगा, कोई नेकी का इरादा करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए एक नेकी लिख देगा। अल्लाहु अकबर, सिर्फ इरादा, और अगर अंजाम नहीं दिया तो एक नेकी तो है। अपने दिलों को साफ रखिए और दिल में नेकी का इरादा हमेशा रखिए। अगर नहीं करेंगे, नहीं अंजाम देंगे तो एक नेकी आपके लिए रखी हुई है, अगर सच्चा इरादा है तो। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर जो भी शख्स अपने इरादे और अपने नीयत के मुताबिक अमल कर लेगा तो मैं उसे 1 से लेकर के 10 गुना तक बदला दूंगा। अल्लाहु अकबर, 10 गुना तक अल्लाह बदला देगा। इसी के बरक्स जो इंसान बुराई का इरादा करेगा, प्लानिंगें बनाएगा, अल्लाह के एहसान और अल्लाह का करम देख लीजिए हमारे ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेराज की रात अल्लाह ने मुझे ये तोहफ़ा दिया कि जो भी शख्स, जो भी उम्मत मुस्लिमा का फ़र्द अगर बुराई का इरादा करेगा, सिर्फ इरादा करेगा, तो मैं उसके रजिस्टर्ड में एक भी बुराई नहीं लिखूंगा। अल्लाहु अकबर, नेकी का इरादा करे तो अल्लाह फ़ौरन एक नेकी लिख देता है, चाहे वो करे या ना करे, और अगर कर लिया तो 10 नेकी, 10 गुना अजर और सवाब। लेकिन अल्लाह का एहसान और अल्लाह का करम देख लीजिए, इंसान बुराई का इरादा करे तो अल्लाह ने कहा कि मैं एक भी बुराई नहीं लिखूंगा। कब तक? जब तक वह इंसान कर ना ले, और जब वह इंसान बुराई को अंजाम देगा तो अल्लाह का एहसान और करम देखिए, अल्लाह ने कहा मैं उसके लिए एक ही बुराई लिखूंगा। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा एहसान है, इतने सारे इनाम और इकराम है, फिर भी हम बुराई की तरफ जाए और नेकी की तरफ ना आए तो हमसे बड़ा बदनसीब और हमसे बड़ा नादान और कौन हो सकता है। मेरे दोस्तों, मेराज की रात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तोहफ़ा दिया, तो सुनिए मेरे दोस्तों क्या तोहफ़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि मेराज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे 3 तोहफ़े अता किए। पहला तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज। दूसरा तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमन रसूल। अल्लाहु अकबर, सुनिए दूसरा तोहफ़ा जो अल्लाह ने दिया आमन रसूल था, जो सूरह बकरा की आखिरी दुआएं थी। इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलतें, वक्त नहीं है कि मैं बतलाऊं, बेशुमार फजीलतें। सूरह बकरा की जो आखिरी दुआएं थी अपनी ज़िंदगी के अंदर लाजिम पकड़िए मेरे दोस्तों, आप ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं रहेंगे। अल्लाह आपका हर बिगड़ी बना देगा, अल्लाह आपको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा, अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा, अल्लाह आपको काफिरों से बचाएगा। यही सब बातें हैं उसके अंदर। ये मेराज की रात अल्लाह ने तोहफ़ा दिया। और तीसरा तोहफ़ा जो था वो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से मैं हर उस इंसान को माफ़ कर दूंगा, मैं हर उस इंसान के गुनाह को बख्श दूंगा जिसने शिरक नहीं किया होगा। अल्लाहु अकबर, जिसने शिरक नहीं किया होगा, अल्लाह ने ये कहा कि मैं उसे माफ़ कर दूंगा। अब कैसे माफ़ करूंगा? ऐसा भी मुमकिन है जहन्नम में जाने के बाद अल्लाह माफ़ कर देगा, यानी कभी ना कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर डालेगा। तो इस हदीस के अंदर इस बात का जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफ़े अता किए, उनमें से एक तोहफ़ा नमाज है। मेरे दोस्तों, नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक ऐसा अतिया है। सुनिए, नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक ऐसा तोहफ़ा है
एक ऐसा अतिया है, ऐसा गिफ्ट है और ऐसा फरीज़ा है कि अल्लाह ने इसको देने के लिए, अल्लाह ने इसको मुकर्रर करने के लिए जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों के ऊपर बुलाया था। अल्लाहु अकबर। नमाज के अलावा जितने भी फरीज़े हैं, जितने भी फरीज़े हैं, हज है, ज़कात है, रोज़े हैं, सदका व खैरात है, जितनी भी इबादतें हैं, उन तमाम इबादतों को अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर फ़र्ज़ किया। लेकिन जब नमाज को फ़र्ज़ करने की बात आई तो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों पर बुलाया गया। तो सोच लीजिए कि नमाज कितनी अजीम और कितनी प्यारी इबादत है, अल्लाह की कितने करीब करने वाली इबादत है। सोच लीजिए, अल्लाह ने ज़मीन पर नहीं उसको नाजिल किया, नमाज को अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर फ़र्ज़ नहीं किया, दूरी है, अल्लाह ने सातों आसमान के ऊपर बुलाया और कहा कि अल्लाह के नबी अकरम व मकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपकी उम्मत के ऊपर 50 नमाज़ों का फरीज़ा अता किया है। 50 नमाज़ें हमने आपकी उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ किए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुशी बाखुशी रज़ामंदी का इज़हार करके वहाँ से वापस लौटते हैं, छठे आसमान पर आते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको क्या दिया? सुनिए, आज मैं आपको एक सबक दे रहा हूँ इस वाक़ये से। क्या कहा मूसा ने कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको क्या दिया, क्या तोहफा दिया? कहा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि मेरे रब ने मुझे 50 नमाज़ें दी हैं। अल्लाहु अकबर। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाइए, वापस जाइए, अभी भी टाइम है, आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती है, आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रख पाएगी कि वो दिन और रात में 50 नमाज़ें पढ़ सके, लिहाजा जाइए और कम कराइए, इसलिए कि मैंने बनी इसराइल को देख लिया है, जब वो लोग नहीं कर सके तो आपकी उम्मत कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बतला दूं, जानते हैं मेरे दोस्तों, इस वाक़ये के अंदर हमारे लिए एक बहुत ही मीठा और उम्दा पैगाम है कि हमारा कोई मुसलमान भाई है, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि उसको मशवरा की ज़रूरत है तो बगैर पूछे मशवरा दीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा नहीं था कि मूसा ज़रा बतलाओ कि मैं क्या करूं, मेरे ऊपर अल्लाह ने 50 नमाज़ें फ़र्ज़ किए, पूछा नहीं था, बगैर पूछे मशवरा दिया। और हमारे कितने बड़े खैर ख़्वाह है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वो भी ज़रा देख लीजिए, खैर ख़्वाही कीजिए, मशवरा दीजिए, बगैर पूछे दीजिए। लोग क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पूछा तो मैं काहे को दूँ, अच्छा हुआ सो मैं मशवरा नहीं दिया, मैं अगर मशवरा देता तो बच जाता, नहीं नहीं हिलाक हो जाने दे, मर को जाने दे, डूब जाने दे, ऐसा बोलते। मेरे दोस्तों, आप मशवरा दीजिए, आपको अजर और सवाब मिलेगा, बगैर पूछे दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बगैर पूछे मशवरा दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए अल्लाह के पास और कहा कि अल्लाह ज़रा कम कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10 नमाज़ें कम कर दी, एक हदीस के अंदर है कि 5 नमाज़ें कम कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 नमाज़ें या 45 नमाज़ें लेकर के आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि अब की मर्तबा क्या हुआ? कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 नमाज़ें कम कर दिए, 10 नमाज़ें कम कर दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि नहीं नहीं, आपकी उम्मत ताकत नहीं रख सकती है, आपकी उम्मत इस फ़र्ज़ को अदा नहीं कर सकती है। कितना बड़ा एहसान है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी अकरम व मकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर आप जाइए और अपने रब से कम कराइए, तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर गए, फिर 5 कम कराए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, कहा कि नहीं नहीं, इस तरह से जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के बीच में आता रहा, जाता रहा, कम करा करके लाता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम मुझे मशवरा देते रहे, यहाँ तक कि जब 5 नमाज़ें बची तो मैं वो तोहफ़ा लेकर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। तो अब की मर्तबा भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नबी अकरम व मकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाइए, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा मशवरा है, नेक मशवरा है, जाइए अपने रब के पास जाइए और कम कराइए, इससे भी कम करा लीजिए। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, अब मुझे शर्म आ रही है। अल्लाहु अकबर। हमारे नबी का हाल देख लीजिए, क्या कहा कि नहीं नहीं, मुझे अब शर्म आ रही है, मैं अब अल्लाह के पास नहीं जा सकता हूँ, मुझे उम्मीद है। सुनिए मुसलमानों,
जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज कायम नहीं करता है, उसके लिए बहुत शर्म की बात है। कहा जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि मेरी उम्मत 5 नमाजों को अदा कर लेगी। अल्लाहु अकबर। जो मुसलमान नमाज ना पढ़े वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहलाने के लायक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसका ख्याल रखा और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मुझे शर्म आ रही है, तो जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है वो इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदा कर रहा है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अल्लाह के पास कम कराने में शर्म आ रही है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कह करके आगे बढ़े, तब आवाज़ आती है और निदा आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि जो बातें मुझे फ़र्ज़ करनी थी मैंने अपने बंदों के ऊपर फ़र्ज़ कर दिया। ये देखने में और गिनती में तो 5 है, लेकिन अज्र और सवाब में 50 नमाजों के बराबर है। अल्लाहु अकबर। कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का और करम है। देख लीजिए कि हम पढ़ते हैं नमाज 5, लेकिन अल्लाह के तरफ से जो अज्र और सवाब है वो एक नमाज में 10 नमाजों के बराबर मिलता है। इससे बड़ा फजल और एहसान हमको और आपको क्या चाहिए। अब जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरनी चाहिए। कितने बड़े नादान हैं और बेवकूफ़ है वो लोग जो मेराज के वाक़े को तो बयान करते हैं और मुर्गा और मुसल्लम तैयार करते हैं, पार्टियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे बेनमाजी होते हैं। नमाज के वाक़े को तो बयान करते हैं और मज़ा ले ले करके सुनते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, क्या वो इंसान मुसलमान कहलाने के लायक है? सोच लीजिए मेरे दोस्तों, मैंने एक ही लफ्ज़ में आपको एक पैगाम दे दिया था कि तमाम फरीज़े को अल्लाह ने ज़मीन पर नाज़िल किया, ज़मीन पर फ़र्ज़ किया। बहुत असीम इबादतें, हज है, कुर्बानी है, रोज़े हैं, सब जितने भी फरीज़े हैं सब, लेकिन जब नमाज को फ़र्ज़ करने की बात आई तो अल्लाह ने 7 आसमान के ऊपर बुला करके ये तोहफ़ा दिया। तो सोच लीजिए कि नमाज अल्लाह से कितनी करीब करने वाली चीज़ है। इससे ज़्यादा करीब करने वाली चीज़ और कोई दूसरी इबादत नहीं है। तो नमाज़ों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको और तमाम मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बनाए। आमीन।